हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 51 और जो क्लास 6 टू 8 के लिए है करने जा रहे हैं। आज की डेट 2 सितंबर 2020। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ बच्चे अपनी क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज हमें सामाजिक के ज्ञान के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। आज का टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए। अब बेटा ध्यान से अगर आप सोचो कि विरासत क्या होता है। विरासत हमें इतिहास से मिली हुई धरोहर होती है। इतिहास में जो हमारे देश में जितने मुगल, जितने अंग्रेज या जो भी हमारे सम्राट रहे अपने देश के भी, उन लोगों ने बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें बनाई, बहुत सी ऐसी नई चीजें बनवाई जो आज तक हमें उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है कि उन्होंने कितनी अच्छी वो चीजें उस वक्त पर बनवाई। इनमें से कुछ आज हमें दी गई हैं। जैसे कि आप ये सामने पिक्चर देख रहे हैं, आप होपफुली पहचान गए होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, ये कुतुब मीनार है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो बेटा देखिए कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये कुतुब मीनार के बारे में, कि ये 3 लोगों ने मिलके बनवाया। मतलब जिन्होंने इन्हें शुरू करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने इसका सिर्फ आधार यानी कि बेस या कह लो कि एक ही मंजिल वो बनवा पाए। उसके बाद उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश थे, उन्होंने इसको 3 मंजिल इसकी बनवाई। और कौन से पत्थर से बनवाई? इसका कलर आप देख ही सकते हैं, ये है लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई। फिर इसके बारे में जो अंतिम 2 आप इसकी मंजिलें देख पा रहे होंगे पिक्चर में भी, वो फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनवाई। तो ये था कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं। ये है हमारे सामने बेटा लाल किला। ये तो अक्सर आप सभी ने देखा होगा, मूर्त रूप से भी देखा होगा और टीवी पर भी बहुत बार देखा होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने 15 अगस्त गया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो भाषण दिया, वह लाल किले की प्राचीर से ही दिया। जब भी कोई भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद से भाषण दे रहे हैं, वो लाल किले की प्राचीर से ही दे रहे हैं। तो इसी से हमें इसका महत्व ज्ञात हो जाता है। और इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। तो ये सारी डिटेल्स थी बेटा लाल किले के बारे में, कि उसका निर्माण भी मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया और लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया। अब हम पढ़ते हैं अगली विरासत हमारी ऐतिहासिक जो है, वो है इंडिया गेट। आपने यह बिल्डिंग भी बहुत बार देखी होगी। और चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक युद्ध स्मारक है, मतलब युद्ध की याद दिलाने वाली इमारत। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सैनिक के जवानों के सम्मान में किया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो ये फैक्ट्स थे बेटा इंडिया गेट के बारे में, जिसमें हमें यह बताया गया है कि यह न सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली इमारत है,
परंतु इसके साथ हमारे इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोग भारत के लोग ब्रिटिश सेना में नियुक्त थे, उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा और उसमें वे शहीद हुए। तो उनकी याद में यह बनाया गया था। और उसके बाद से जब 1971 के से वहाँ पर एक अमर जवान ज्योति जल रही है, जो कि भारत में जो भी सैनिक अज्ञात हो अथवा ज्ञात हो, उनकी शहादत की याद में याद दिलाती है। चलिए अब हम इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपने पढ़ा लाल किले के बारे में, उसमें इसका आपको बताया गया कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। लेकिन जहां तक इसके महत्व की बात आती है, तो मैंने आपको बताया था कि यह हमारी ऐतिहासिक इमारतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है और इसी से हर वर्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। तो यही इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न 2 है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। अमर जवान ज्योति भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताया गया, क्योंकि अमर जवान ज्योति हमारे भारत के लिए जो प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में इसमें एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है। कुतुब मीनार, तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है कि कुतुब मीनार को पहले लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और उसकी जो अंतिम 2 इमारतें हैं, वो संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। चौथा प्रश्न है बेटा, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? तो महामारी चल रही है कोरोना और उसके बाद स्कूल खुलेंगे और आपको ज़रूर सी बात है कि पिकनिक पर भी ले जाया जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसमें से जो आपको ऐतिहासिक इमारत सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है अथवा आपको लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी एक नाम लिख सकते हैं इनमें से। धन्यवाद। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।